नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है प्लान दिखाने में। कई सारे लोगों को मैं बिलीव के साथ आपको बोल रहा हूं, 99% लोगों को प्लान दिखाने का सही तरीका नहीं पता है। चाहे आप मोदी केयर में काम कर रहे हो, वेस्टीज में काम कर रहे हो, आरसीएम में काम कर रहे हो, एमवे में काम कर रहे हो, किसी भी XYZ कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको प्लान देने का सही तरीका ही नहीं पता, वो क्रम नहीं पता कि किस ऑर्डर में हमें प्लान शो करना चाहिए जिससे आपकी ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए। अगर आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको वो सही ऑर्डर बताने जा रहा हूं प्लान दिखाने का, जिससे आपको ज्वाइनिंग कराने में मदद मिलेगी और प्रॉस्पेक्ट आपकी बात को काफी अच्छे तरीके से सुनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, आपको प्लान दिखाने से पहले क्या याद रखना है, क्या करना है, वो जान लीजिए। प्लान दिखाने से पहले आपको जो सबसे बड़ी चीज फोकस करनी है वो इनवाइट के ऊपर फोकस करना है। मतलब आप उसको क्या बता के प्लान दिखाना चाहते हैं, गलत चीज बता के मत लाइएगा। इनवाइट आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है, सही जगह पे करना है, और उसको ये पता होना चाहिए कि वो आपके पास किसी बिजनेस को सुनने के बारे में आ रहा है, किसी बिजनेस के बारे में जानने के लिए आ रहा है। कई सारे लोग आओ मेरे घर में भगवान की कथा है, आओ मेरे घर में सत्संग है, ये झूठ बता के लाते, वो बता के आपको नहीं लाना है। आपको इनवाइट सही तरीके से करना है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं जो आपको मदद मिलेगा। अगर किसी को इनवाइट करना हो तो आप कैसे फिल्टर करोगे कि वो व्यक्ति आपकी बात को, आपके प्लान को सुनेगा या नहीं सुनेगा, कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, हाँ सोहन भाई, कैसे हो? अच्छा अच्छा, सब घर में अच्छा है, सब कुशल मंगल है। अच्छा अच्छा। अच्छा सोहन भाई, मुझे तुमसे 2 मिनट एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या तुम 2 मिनट सही से सुन सकते हो मेरी बात को? अच्छा, 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 चलो। सोहन, एक्चुअली क्या है कि मैं एक बिज़नेस के बारे में देखने जा रहा हूँ, एक बिज़नेस के बारे में समझने जा रहा हूँ, जो मैं घर बैठ के करना चाहता हूँ। जैसा कि तुझे आजकल पता है ना कि बहुत सारे लोग घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम में मैं कुछ पैसा कमा सकूँ, कुछ चीज़ों को कर सकूँ। तो मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, तेरी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार हो, बहुत सारी चीज़ें तुम समझते हो, जानते हो, तो मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। मैं जिनके साथ इस बिज़नेस के बारे में सुनने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ इस बिज़नेस को बैठ के सुनो। और भाई अगर तुम्हें भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, तो दोनों लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो भाई तू कुछ क्या बिज़नेस करना चाहता है? क्या तू कुछ अपने जॉब के साथ-साथ कुछ करना चाहता है? तो बता भाई, मेरी हेल्प कर सकता है। तो आप इस तरह अलग-अलग स्क्रिप्ट के माध्यम से, ये एक स्क्रिप्ट है, ऐसी बहुत सारी इन्विटेशन स्क्रिप्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इन्विटेशन स्किल मिल जाएगी, इन्विटेशन स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो आप अलग-अलग स्क्रिप्ट यूज़ करके पहले सही तरीके से इनवाइट करो। अब दूसरी चीज़, जब व्यक्ति आपके पास आके बैठ गया, तो तुरंत अपना प्लान बताने मत लग जाओ, ये गलती कतई मत करना। तुरंत प्लान आपको नहीं बताना है, पहले आप अपने बारे में बताएँ और उस प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, नो अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट, अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश। जैसे आपने अपने बारे में बताया, हाँ, हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार केशरवानी है। बेसिकली मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ। करंटली मैं नोएडा में रहता हूँ और एक आईटी एमएनसी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। तो आज जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप ऐसे करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में पूछिए कि सर आप क्या करते हैं वैसे? यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई समस्या तो नहीं हुई? ऐसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा उसको कम्फर्ट फ़ील कराइए, थोड़ा-सा उसको अच्छा महसूस कराइए, ये नॉर्मल डिस्कशन करके। तो दूसरा क्या है, आपने नॉर्मल डिस्कशन किया, नो अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट, अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में जाना। तीसरी चीज़ जो आपको करना है तीसरे ऑर्डर में, आपको प्लान दिखाने से पहले आपको माइंड ओपनिंग करनी है। उसका व्हाय पता करना है कि वो इस बिज़नेस को क्यों करेगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है जो आपको करना है।
माइंड ओपनिंग कैसे करते हैं? बहुत अलग-अलग तरीके हैं, बहुत अलग-अलग स्क्रिप्ट है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सर्च करिएगा माइंड ओपनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आपको अलग-अलग स्क्रिप्ट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, जिससे आपको मदद मिल जाएगी। मान लीजिए मेरे सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, तो मैं कैसे उसकी माइंड ओपनिंग करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सर, इस बिज़नेस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट इस मीटिंग का पर्पस बताना चाहता हूँ। देखिए सर, आज के समय में अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज़ों को पाना चाहता है, कुछ न कुछ उसके गोल्स हैं, उसके लक्ष्य हैं जो अचीव करना चाहता है। अगर लोगों के कॉमन गोल्स की बात करें हमारे और आपके, तो कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने घर का ईएमआई भरना चाहता है, कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, कोई व्यक्ति देश-विदेश की यात्रा करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे सर कॉमन चीज़ें होती हैं जो इंसान करना चाहता है। तो सर थोड़ा-सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर उसमें से मैं कोई एक चीज़ लक्ष्य का चुनाव करने के बारे में बोलूँ, आपके गोल का सिलेक्शन के बारे में बोलूँ, तो आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? या इसके अलावा अगर मैं आपके गोल्स की बात करूँ, तो आप क्या चुनाव करना चाहेंगे? तो दोस्तों, इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप उसके गोल्स के बारे में जान सकते हैं और इसी गोल्स को अपने दिमाग में रख के आपको अपने कंपनी का पूरा बिज़नेस प्लान शो करना है, पूरा बिज़नेस प्लान उसी के गोल्स को लेके। और अगर यहाँ पे आप उसका गोल्स नहीं निकाल पाएँ, उसका व्हाय नहीं निकाल पाएँ, तो आपका प्लान दिखाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तीसरा स्टेप, माइंड ओपनिंग में आपको उसके व्हाय का पता लगाना है। व्हाय एक बार आपने पता कर लिया, तो सारा प्लान उसी के ऊपर फोकस करके आप दिखा सकते हैं। तो 3 स्टेप आपको समझ में आया? यहाँ तक आप वीडियो देख रहे थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथी चीज़, अब चौथी चीज़ क्या करनी है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड का मत यूज़ करिएगा, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड का यूज़ करिएगा। आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और थोड़ा-सा अपने कंपनी के बारे में। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बता दिया, तो आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो सामान आप खरीदते हैं, जो डेली बेस के सामान खरीदते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? हो सकता है आप मार्केट से लाते हो सकता है आप बिग बाज़ार से लाते हो या ऑनलाइन खरीदते हो, कहीं न कहीं से सर सामान खरीदते हैं और वो सामान भी सर कहीं न कहीं से बनता है। तो आज जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का नाम है सर डायरेक्ट सेलिंग। क्या आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना है? अच्छा, ठीक है सर। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। सर, डायरेक्ट सेलिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि डायरेक्ट सामान आपको देती है। मतलब कंपनी से सामान डायरेक्ट आपके घर तक पहुँचता है, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होता और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको पैसा कमाने का भी मौका देती है और मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है मोदी केयर। क्या सर आपने कभी मोदी केयर के बारे में सुना है? अच्छा, अच्छा, नहीं सुना है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ सर, मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि इंडिया में लगभग 1996 से चल रही है और आज लगभग 25 इयर्स कंप्लीट कर लिया है, 25 इयर्स सर। और आज के समय में इनके बहुत सारे ब्रांच हैं ऑल ओवर इंडिया और ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और इनके पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको पैसा कमाने का अपॉर्च्युनिटी देते हैं। तो ऐसे आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना है, फिर जैसे मैंने मोदी केयर के बारे में बताया, आप अपनी कंपनी के बारे में ऐड ऑन करके बता सकते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? अब अगला स्टेप आपको क्या करना है? प्लान अब आपको अपना अब प्लान बताना है। जो आपके कंपनी का मेन प्लान, बिज़नेस प्लान है, उस प्लान के बारे में अब आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं, तो मोदी केयर का प्लान बताइए, वो भी सरल शब्दों में प्लान बताइए। आप वेस्टीज में काम करें तो वेस्टीज का प्लान बताइए, एमवे में, आरसीएम में, ओके लाइफ केयर में, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अपने बिज़नेस प्लान को शो करिए और कोशिश करिए कि 10 से 12 मिनट में आपका बिज़नेस प्लान खत्म हो जाए। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम आपको नहीं लेना है और जब आपका प्लान खत्म हो जाए, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है? क्लोजिंग करनी है। आपने जितनी भी बातें बताई, उसमें से मोटा-माटी पॉइंट्स को हाइलाइट करके अपने प्लान के बेनिफिट्स के बारे में बताना है, कैसे उस प्लान के माध्यम से वो अपने गोल को हासिल कर सकता है, उसके बारे में आपको कंक्लूजन करना है। उसके बाद क्या स्टेप है? आपको जॉइनिंग प्रोसीजर बताना है, कैसे आप इस बिज़नेस को जॉइन कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट की परचेज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप में अगर आप किसी भी कंपनी का प्लान बताएँगे, तो जॉइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरीके से आप प्लान बताना स्टार्ट करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।
अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर मैंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा हुआ है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय